शुरू से ममता बनर्जी करे तो अपीजमेंट। मोदी जी से कंपैरिजन मत करिए, उन्होंने जीवन खपा दिया राम मंदिर के लिए, कर नहीं पाएंगे। उन्होंने जीवन खपा दिया, ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीजमेंट पे। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले नमाजवादी जो है, माफ कीजिएगा, समाजवादी जो है, वो अब बताएंगे कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। देखिए पूजा, जो अभी समाजवादी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो एक और प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी ये खुद है। इनको जो इंटरप्रिटेशन करना है, हमेशा विपक्ष का एक ही नारा रहा है, कुछ भी आप आइए, उनको अगर आप किसी भी चीजों से देखेगा, मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके संज्ञान में डाल दूं, ये इसके सपा के प्रवक्ता है कि जब ममता दीदी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी अभी फरवरी 26 में, तब सबसे पहले किस ऑफिस में सबसे पहले फाइल और पेन ड्राइव किसने चुराई, उसके लिए सबसे पहले कहाँ भागी, वो सुप्रीम कोर्ट भागी। अगर उसने तुष्टिकरण नहीं करा ममता दीदी को, तो ये आज मंदिर बनवाने की क्या जरूरत पड़ी। आपने एक स्पेशल तबके को अल्पसंख्यक कहा, तो उसमें जो उन्होंने ओबीसी एससी की बात करी, तो क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है, उनको क्यों नहीं दिया। आपने सबसे पहले जितने भी एक स्पेशल तबका था उसको आपने उसकी एक स्पेशल उसकी भर्ती करके कि उसकी फीस लगा दी। आज आप मौलवियों को चाहे उनको पंडितों को 500 रुपए दे रहे हैं, तब वो पंडित कहाँ थे, तब उनको कहने बढ़ा कर दे रही हैं। पंडितों की कितनी है जो कि आज आपने मदरसों को गवर्नमेंटाइज करा, आपको कौन सा राइट था कि गवर्नमेंट को आपने मदरसों को गवर्नमेंटाइज करा। उसके अलावा आपने जो ये मवेशियों को आपने धोखाधड़ी करी, आपने स्कैंडल चलाया, आपने स्कूल का जो एक स्कूल की स्कॉलरशिप चलाया उसमें स्कैंडल चलाया, उसका जवाब कौन देगा। वो जो तुष्टिकरण आपने करी, हमेशा राज्यसभा चाहे लोकसभा के जब आपके इलेक्शन होते हैं, हमेशा क्यों उसमें आप विपक्षियों को सीट भरने नहीं देंगे। अगर कोई जवाब उठाता, चाहे वो पत्रकार है चाहे कोई जर्नलिस्ट है, कोई भी है, तो आप उसकी हत्या करा देंगे। अभी आप मुशीराबाद में क्या हुआ था, जब मुशीराबाद में औरतों को बिल्कुल नग्न करके जला दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके पानी के मणिपुर के बिल्कुल जब बात करेंगे तो मणिपुर की घटना मणिपुर में नहीं है। अरे ममता की बात हो रही है, ममता की बात हो रही है, उसमें आपने पानी के पाइप काट दिए, तब ममता बनर्जी का दी है। तो इसीलिए जो तुष्टिकरण की राजनीति, आज उसे क्यों आना पड़ा। आपने सरस्वती पूजा बंद करी, आपने दुर्गा विसर्जन बंद करा। काली मंदिर सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, जो उसकी सनातनों की पहचान है। तो सवाल मैं दूंगी। मणिपुर का 2 समुदायों के बीच का संघर्ष है, और वो जो ममता बनर्जी कर रही है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड संघर्ष है। आप जोर की आवाज नहीं दबाएंगे। मेरी बहन आराम से, वन बाय वन एक ही जगह, एक करके बोलिए। एक ही जगह की बहन है क्या? सब अपनी अपनी बात रखेंगे। देखिए क्या है भाई, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर मंदिर बनवाने के लिए पैसा दें तो क्या एतराज है, उनको नहीं है क्या हक मंदिर बनवाने का? नहीं, ममता बनर्जी मंदिर बनवाने की आज जो व्यवस्था में आई है, उसका सीधा कारण है कि भाजपा उनको उस पिच पे ले आई जिस पिच पे आज सभी राजनीतिक दलों को आना पड़ेगा। अब वो वाली व्यवस्था नहीं है कि आप नमाज पढ़ो और चुनाव जीत जाओ। मानते हैं कि मंदिर वाली जो पॉलिसी है वो आप लोगों की है? वो है स्वाभाविक है, वो उस पिच पे आना ही पड़ेगा। पूरे देश में अब बिना मंदिर के, बिना बहुसंख्यक समाज की आवाज सुने आप सत्ता में लड़ाई में भी नहीं आए। जो सिर्फ मुस्लिम को लुभाया करते थे, आज इन्होंने मजबूर कर दिया कि आपको भी हिंदुओं की बात करनी। लेकिन फिर हिंदुओं से दर्द क्यों है? इसलिए कह रहा हूँ हिंदू विरोधी है ये। अगर मौलाना पंडित दोनों का अगर पैसा बढ़ाया जा रहा है तो ये अपीजमेंट नहीं हुआ, बराबरी क्यों? दूसरी बात, आप पहले हिंदुओं से पूजा मैम एक रिप्लाई, इनकी बात का रिप्लाई कि पैसा बढ़ा करके दिया गया। हिंदुओं के जो मंदिर हैं वहाँ पे टैक्स लगता है, हम सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो मान लीजिए अगर पंडित को मिल रहा है तो हमारा ही मिल रहा है। इनके तो जो जितने भी मस्जिद हैं, चर्चेज हैं, जो कुछ भी हैं माइनॉरिटीज के नाम पे, हालांकि माइनॉरिटीज भी नहीं है, वहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, वहां पर से कोई पैसा सरकार को नहीं मिल रहा, हमें हमारा पैसा मिल रहा है, हमें हमारा ही मिल रहा है। और पहली बात, एक सेकंड माइनॉरिटी का आंसर दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अकॉर्डिंग जिसकी संख्या 2% या कम हो वो माइनॉरिटीज हैं। ये मुस्लिम और नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को अल्पसंख्यक वर्ग से हटा देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट में सेक्शन 2C में माइनॉरिटीज डिफाइन होती है, आप वहाँ बदल दीजिए। मेजॉरिटीज तो डिफाइंड ही नहीं है। मैं पब्लिक के पास जा रही हूँ जी, ममता बनर्जी मंदिर बनाए, क्या लगता है फिर उस पर?
उसमें ममता बनर्जी मस्जिद ही बना सकती है, वो मंदिर बना ही नहीं सकती बनवा है। रही हैं जगन्नाथ की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, दुर्गा के लिए आंगन तैयार कर वो रही हैं। ममता दीदी का माया है, वो मंदिर नहीं है, वो माया महल तैयार कर रही हैं, वो मस्जिद माया जाल में उलझ तो नहीं जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं उलझने वाले हैं। और मैं तो कहता हूँ बाबा जी का जैसे IAS PCS और जज अधिकारियों को जो कार्यभार दिया जाता है दूसरे कोर्ट का भी IAS अधिकारी को दिया जाता है, कि जो अपने जिला है दूसरे जिला का भी उन्हें प्रभार दिया जाता है, ऐसे इस बार यूपी से बंगाल का भी प्रभार बाबा जी को दिया जाएगा। आप तो पूरी व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी हो सकता है। जब हाँ भी जी। सुधार आएगा। नहीं तो जनता तय करेगी ना। अब ये जब तो भी सुधार आएगा। संवैधानिक, आप तो पूरा संवैधानिक व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ममता दीदी के मंदिर बनाने पर आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं, है? हमें विश्वास ही नहीं कि ममता मंदिर बनाएगी। क्या बात कर रहे हैं? वो गिरगिट की तरह बदलने वाली है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बना दिया, उसको तो रोकी नहीं, वो मंदिर बनाने चली है। तो निलंबित हो गए हुमायूं कबीर आते हो तो निलंबित बेशक हो गए, तो लेकिन बाद में हुए जब पब्लिक का दबाव बढ़ा ना। तो आप कह रहे हैं बाबरी की बात करने वाले लोग हैं? हाँ, कि बाबरी मंदिर के। की बात करने नहीं, वाले नहीं, लोग हैं? मैं और पब्लिक एक सेकंड आ रही हूँ। ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचती है पब्लिक? ममता बनर्जी एक अच्छी लीडर हैं। अच्छा, सोचती है, आप अगर ऐसे देखोगे कि वो मुसलमानों के लिए कर रही हैं, हिंदुओं के लिए कर रही हैं, तो भारत देश सभी लोगों का है, ना कि हिंदुओं का ही है या ना कि मुसलमानों का ही है। सभी यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं। अगर वो बना रही हैं तो हर लीडर बदली सी लग रही है ममता दीदी, या आपको लग रहा है कि सही ट्रैक पर आ गई है? नहीं, वो सही कर रही हैं, मंदिर बना रही हैं, बहुत बढ़िया बात है। जगन्नाथ सही ट्रैक पर आ गई है ममता दीदी, या बदली सी लग रही है? बदली सी लग रही है। हाँ? बदली सी लग रही है। ममता दीदी के बारे में ऐसे पब्लिक क्या सोचती है? क्या है उनकी पॉलिसी, क्या है? ईद पे सेवई खाने की है, ईद पर सेवई खाने की पॉलिसी है उनकी। और देख लेना ईद पे वो पगड़ी बांध के सेवई खाते दिखेंगी। वो कह रही है कि मैं तो चर्च भी जाती हूँ, तब तो कोई मैं एतराज कह रहा हूँ वो ज्ञान देना, मदरसा क्यों खोल रखा, स्कूल क्यों नहीं भेज रही? तो मदरसे तो पूरे देश में खुले हुए हैं। ना तो नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। मैं तो हाजिम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुसलमानों को सिखाएं और मदरसा छोड़ें, स्कूल पहुंचे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS PCS बने। तो इसका जवाब देंगे, ये अभी आपको काहे मौलाना बनाने पे तुले हुए हैं, काहे मौलाना बनाने पे तुले हुए हैं? नहीं स्कूल भेजिए, IAS PCS बनाइए उन्हें। देश का भला हो, बेरोजगार रहे, जब भी देश का खा रहे नुकसान कर रहे हो। अच्छा जी बताइए हसीन आजिम जी, कुछ पब्लिक जवाब पूछ रही है आपसे। ये पब्लिक है, सब जानती है, इनको पता है कि कहाँ बेवकूफ बनना है, कहाँ बेवकूफ बन चुके हैं, ये सब जानती है पब्लिक। कहाँ बन रही है पब्लिक? अभी देखिए, मैंने अभी एक बात कही, सुन लीजिए भाई। अच्छा एक बात बताइए, इसी चर्चा में एक और पॉइंट आ गया। ये कह रहे हैं कि अब कहाँ है अल्पसंख्यक मुसलमान देश में? हाँ देखिए, अभी मैंने कहा कि आप हैं वैसे अल्पसंख्यक? देखिए, हाँ नहीं है, मतलब सवाल आया। सुन लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हाँ, कहाँ से होगा? कौन से इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि इनको संविधान के अंदर अमेंडेड कर देना चाहिए। जो अल्पसंख्यक छह समाज आ रहे हैं, तो मुझको लगता वो है तो कि सरकार, देखिए वो तो भाई ये तो ये एक प्रोसेस है, इसको ये लोग फॉलो करेंगे जो सत्ता में लोग हैं अभी बैठे हुए। पर मैं ये पूछ रही हूँ, वैसे आपको लगता है कि अल्पसंख्यक है अभी ना पॉपुलेशन के हिसाब से? नहीं है। अच्छा ये बात, हाँ सुन लीजिए भाई, देखिए इनको संविधान इनको बोलने की आजादी देता है ना। और देश और सुन लीजिए, देश